गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम द हिंदू एडिटोरियल 27 मई 2020 के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो पहला आर्टिकल है, तेल की कीमत का आचार ईंधन शुल्क वृद्धि पर है, और दूसरा जो है सामान्य कारक अमेरिका की राजनीति में चीन पर जो अभी चल रहा है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ईंधन पर बढ़ा हुआ शुल्क कल्याण को निधि दे सकता है, लेकिन मनमाने तरीके के निहितार्थ होंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की हालिया टिप्पणी है कि केंद्र ईंधन की कीमतों में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए सतर्क और सचेत दृष्टिकोण अपना रहा है, और इसका उद्देश्य कल्याण के लिए परिणामी बचत का उपयोग करना है। दोस्तों, जो अपने केंद्रीय मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने हाल ही में टिप्पणी की है कि वो जो ईंधन की कीमतें हैं वो सुनिश्चित करने के लिए सतर्क और सचेत दृष्टिकोण अपना रहे हैं। तो प्रमुख उत्पादों के द्वारा सम्मानित आपूर्ति कटौती के बावजूद वैश्विक तेल की कीमतें 2019 में समापन स्तर की तुलना में भी लगभग 45% से कम है। भारत को उपभोक्ताओं को लाभ देने और बिटल खपत के लिए एक अवसर प्रदान करने का अवसर मिलेगा। तेल विपणन कंपनियों ने पंप कीमतों को कम करने के लिए नहीं चुना, यह तब कि जब पिछले महीने कच्चे तेलों को गिरा दिया गया था। तो देश भर में लॉकडाउन के मद्देनजर तेज मंदी के बीच उनकी सावधानी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यह सरकार का निर्णय है। इससे पहले मई में 2 महीने से कम समय में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल उत्पादन शुल्क बढ़ाने के लिए जो चिंताएं को जन्म देता है। दोस्तों, एक के लिए 16 मई को दिल्ली में आईओसी द्वारा बेची गई 1 लीटर पेट्रोल पर सेंटर के कर राजस्व में निम्नतम वृद्धि के बाद ईंधन का भाड़ा समावेश आधार मूल्य यानी 18.28 से 1.8 गुना था, और अंतिम खुदरा मूल्य जो है 71.26 के रुपए के 46% का प्रतिनिधित्व करता था। लॉकडाउन द्वारा आर्थिक गतिविधियों को एक निकट ठहराव के साथ लाया गया, जिससे केंद्र को कुल राजस्व संभावनाएं गंभीर तनाव में आ गई, और उस परिप्रेक्ष्य से परिवहन ईंधन से अपनी अधिकतम सीमा बढ़ाने के लिए सरकार का कदम समझ में आता है। फिर भी यह तथ्य कि सरकार ने हाल ही में वर्षों में बड़े पैमाने पर सौम्य तेल की कीमतों के माध्यम से कर्तव्य संरचना के साथ छेड़छाड़ की है, मूल्य निर्धारण से होने वाले लाभ को कम करती है, जो तेल कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए अर्जित किया जाना चाहिए। 2018 में वापस प्रमुख विधानसभा चुनाव के पहले केंद्र ने उस समय उत्पादन शुल्क में कटौती की थी। अब अनियंत्रित ईंधन लागत से भी किसी भी चुनाव नतीजे को कम करने के लिए वैश्विक कच्चे तेलों की कीमतों पर चढ़ाई पर थी। ईंधनों के उत्पादों को लेकर कल्याणकारी उपायों तक को राजस्व के अधिकतम करने का सरकार का लक्ष्य तभी फैल दे सकता है जब पेट्रोल और डीजल की मांग निरंतर उच्च लागत से अप्रभावित रहे। अंतर्राज्यीय सड़क परिवहन पर अभी कभी अंकुश लगाने थे। ऑटोमोबाइल बिक्री के अनुबंधित करने से भी किसी भी समय जल्द ही ठीक होने की संभावना नहीं है। नौकरी के नुकसान और घरेलू बजट कम करने के लिए कटौती सुनिश्चित होती है। परिवहन ईंधन की मांग को कम से कम करने के लिए पूर्व लॉकडाउन स्तरों पर पलटाव देखना मुश्किल है, 1 या 2 तिमाही इस स्वरूप में। इस तथ्य में जुड़े कि इस वित्त वर्ष के लिए 2.1 लाख करोड़
के केंद्र महत्वाकांक्षी विनेश लक्ष्य ने बीपीसीएल में हिस्सेदारी बेच दी है और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए मूल्य निर्धारण दृष्टिकोण भी जटिल हो गया है। संभावित निवेश के साथ इस क्षेत्र में स्वायत्ता की भी कमी से प्रभावित होना संभावना है। यह सरकार के हित में ही है कि वह सुनहरे अंडे देने वाले हंस को स्वास्थ्य के जोखिम में ना डाले। दोस्तों, जो आपने प्राइस हाइक जो है, पेट्रोल में जो बढ़ोतरी है और जो कर टैक्स है, इसके बारे में आप जानकारी लें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा और महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है, सामान्य कारक अमेरिका की राजनीति में चीन पर, द कॉमन फैक्टर ऑन चाइना इन यूएस पॉलिटिक्स। जो चाइना जो है अमेरिका के राजकारण में ध्यान दे रहा है और अमेरिका की राजनीति में चीन अब एक प्रमुख विषय है क्योंकि चुनाव नजदीक है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 संबंधित मोर्चों पर एक राजनीतिक दलदल में गहराई से प्रवेश कर रहे हैं। कोविड-19 से अमेरिका की मृत्यु टेलर जो है 1 लाख के मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण निशान के करीब है। अर्थव्यवस्था एक मंदी के कगार पर दिख रही है। यदि एक मुश्त औसत नहीं है तो क्षेत्रों में महामारी के प्रभाव से मद्देनजर रखते हुए और दोनों संकटों के उनके प्रबंधन को 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के जो चुनाव है करीब आने पर डेमोक्रेट्स की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। एक कारक है जो उन सभी 3 राजनीतिक खतरों में जुड़ते हैं वह सामना कर रहे हैं चीन महामारी के मोर्चे पर। श्री ट्रंप ने नियमित रूप से इस आशय से ट्वीट किया है कि उपन्यास कोरोना वायरस को चाइना वायरस कहा जाना चाहिए और उनके राज्य के सचिव माइक पोपियो सहित शीर्ष अधिकारियों ने असंबद्ध सुझाव दिया है कि वायरस एक लीक से बाहर हो सकता है, वो वुहान प्रयोगशाला। जबकि मार्च के अंत में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ फोन करने के बाद श्री ट्रंप ने अपेक्षाकृत अधिक पिघले हुए दिखाई दिए। उसके बाद वे कुछ सप्ताह के लिए नाम कॉल करने के लिए वापस लौट आए। इस बीच बीजिंग ने संदेश के चारों ओर एक अभियान चलाया है कि वायरस किसी भी सार्वजनिक रूप से सत्यापित साक्ष्य के विपरीत चीन से बाहर उत्पन्न हुआ। आर्थिक मोर्चे पर 2019 के अधिकांश बाजारों में वैश्विक व्यापार को उभारने वाले बार्बर व्यापार युद्ध एक प्रस्ताव के पास दिखाई दिया जब वॉशिंगटन और बीजिंग ने इस जनवरी के नीचे टैरिफ और एक व्यापारी रियायत के लिए एक समझौता किया है। महामारी ने इस प्रक्रिया को काफी हद तक वापस ले लिया है। ना तो कोई पक्ष यह रियायत देने का मूड में होगा कि दसियों लाख रोजगार यूएस में खो गए हैं और चीन आर्थिक सुधार में बहुत दूर है। हालांकि यह तीसरा कारक है नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव जो कि संघर्षग्रस्त द्विपक्षीय संबंधों को परिदृश्य को काफी बदल सकता है। विवादास्पद डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कई महीनों तक वायरल ट्रांसमिशन के शुरुआती चरण में ट्रंप के धमाकेदार हमले पर तीखे हमले किए, जिनके बारे में बार बार यह संदेश भी शामिल है कि राष्ट्रपति वुहान के संकेतों को जवाब देने के लिए धीमा था और ताला खोलने के लिए अनुत्सुक था। अमेरिका शारीरिक गड़बड़ी करने को लागू करने के लिए प्रो ट्रंप अभियान संगठनों से श्री बीजिंग बिडेन को लेबल करने के लिए है जो डेमोक्रेट को चीन पर हमला करने या बचाव करने का कठिन विकल्प देता है। यदि श्री बिडेन या तो करते हैं तो वह खुद राजनीतिक हमले के लिए खो देगा। हालांकि एक तीसरा तरीका है, अगर वह कुछ विश्लेषकों द्वारा संभावित न्यू कोल्ड वॉर के कगार से पीछे हटते हैं तो इस समझ को आधार पर आर्थिक और भू राजनीतिक संघर्षों की संचयी मिलन से ना तो कोई फायदा होगा और ना ही केवल एक त्रासदी
झेल सकता है। दो देशों के बीच टकराव, लेकिन इस प्रक्रिया में वह आर्थिक रूप से असुरक्षित है। अमेरिका भर में स्वतंत्र और अघोषित मतदाताओं पर जीत हासिल कर सकते हैं, जो चुनावी जीत के लिए निर्णायक रूप से महत्वपूर्ण है। न केवल अमेरिका और चीन बल्कि दुनिया भर में अगर वह ऐसा करते हैं तो लाभ के लिए खड़ा हो सकता है। दोस्तों, आपको ये एडिटोरियल कैसे लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें।